Everyone, now I am going to teach chapter number 8 from the RBSC book Honeydew. This chapter name is A Short Monsoon Diary. Before starting the lesson, I am going to read before you read. तो मैं लेसन स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड को एक बार पढ़ देता हूँ। डिफ्रेक्शन इसका जो भी है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं इसका, है ना। डू यू नो वाट अ डायरी इज़? क्या आप जानते हो कि डायरी क्या होती है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो ये पर्सनली एक्सपीरियंस होते हैं। कोई बंदा कोई पर्सनली डायरी लिखता है, जैसे डे आफ्टर डे हर रोज़ अपने अपने हिसाब से लोग डायरी लिखते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, टाइम टू टाइम। कोई शाम को लिखता है, कोई सुबह लिखता है। You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future। और तुम क्या करते हो? डायरी का एक और यूज इस्तेमाल करते हो नोट डाउन करने के लिए। उन चीज़ों को नोट डाउन करने के लिए आपके जो भी प्लान्स होते हैं, जो इमिडिएटली आप करना चाहते हो या इन फ्यूचर आप जो भी प्लान्स करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो जो एक काफ़ी ज़्यादा फेमस पब्लिश्ड बुक थी, जो डायरी पे थी और बुक भी बनी, वो कौन सी डायरी थी? एनी फ्रैंक की डायरी। एक लड़की थी जो डायरी लिखा करती थी। हियर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी इन विच ही पोर्ट्रेज द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर। तो यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट किया गया रस्किन बॉन्ड जो एक लेखक है, उनके काफ़ी सारे उनकी जो बट्स डायरी इन विच, उनकी डायरी से लिया गया जो एनी फ्रैंक के जो भी बातें हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया गया इस चैप्टर के अंदर। और उसके अंदर क्या दिखाया? साइलेंट मिरेकल ऑफ नेचर के जो साइलेंट मिरेकल, हमारी प्रकृति से जो साइलेंटली रहस्यमय चीज़ें जो होती हैं उनको, एंड लाइफ्स लिटिल जॉयस, और हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ, एंड रिग्रेट पछतावा। रीड ऑन, पढ़ाई आगे पढ़ते हैं। जून 25 द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। तो जून 25 था, मानसून की पहली धुंध का दिन आ गया था। मतलब मानसून आया था और धुंध आती है ना, वो बादलों की, वो आ गई थी। एंड इट इज़ स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फेल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और ये काफ़ी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सा था। हाउ ऑल द बर्ड्स, कि किस तरह से सारे बर्ड्स फेल साइलेंट, साइलेंट मतलब चुपचाप हो गए थे। एज द मिस्ट कम, जब वो धुंध आई, क्लाइंबिंग अप द हिल मतलब उस हिल जो थी, हिल मतलब जो पहाड़ी थी छोटी, उसके ऊपर जब वो धुंध आ गई तब सब बर्ड साइलेंट हो गए। परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलैंकोली। तो मतलब परहैप्स शायद ऐसा इसलिए कि जो ये मिस्ट जो थी, ये जो धुंध थी, वो काफ़ी डरावनी सी और वेरी सैड, मतलब बहुत बुरी सी लगी। किसको? इन जानवरों को, क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा उसमें हो जाता है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, कंसील मतलब छुपा देना है। इसने क्या करा? हिल्स को पूरी तरीके से छुपा नहीं दिया, इसके अलावा भी क्या किया? इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस, और चुपचाप मतलब सन्नाटा कर दिया पूरी हिल के ऊपर। जो भी पक्षी वगैरह घूमते थे, इधर उधर आते थे, उनमें कहीं पे भी चहल पहल नहीं दिख रही है, सारा सन्नाटा सा माहौल हो गया। ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग। तो 1 घंटा पहले उस बर्ड्स जो थे, जितने भी थे हिल पे, वहाँ पर बर्ड सॉन्ग मतलब पक्षी गाना गा रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज थ्रू इट वर मिडनाइट। और अब जो फॉरेस्ट और जंगल जो है ना, पहाड़ी के आजू बाजू वाले सारे डेथली मतलब बहुत ही डरावने से लग रहे हैं, ऐसे अंधेरे वाले लग रहे हैं जैसे मिडनाइट, रात के समय में दृश्य हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। तो इस धुंध के बीच में बीजू कोई एक शख्स है, कोई इंसान है, वो अपनी बहन को बुलाता है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। मैं उसकी आवाज़ को सुन सकता था, जब वो हिल साइड पे भाग रहा था तो मैं उसकी आवाज़ को सुन सकता था बीजू की, बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था, है ना, बीजू की बात।
अब जून 25 की बात है, ये जून 24 की डायरी ख़त्म हो गई। जून 25 में क्या होता है, सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन। तो मानसून रेन हो जाने के बाद, है ना, वार्म एंड ह्यूमिड, गर्मी आ जाती है और ह्यूमिडिटी मतलब जो पसीना टाइप होता है वो होने लगता है। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। और ऐसा एल्टीट्यूड या वातावरण इन्वायरमेंट नहीं होता है जैसा हम स्टफ वी हैव बीन हैविंग एन ईयर, जैसा हमारे को काफ़ी साल पर देखने नहीं मिलता है। इस टाइप का एक इन्वायरमेंट हम फेस करते हैं। द प्लांट सीम्स टू न्यू इट टू, और प्लांट्स को भी ऐसा लगता है कि प्लांट्स भी इस वेदर को जानते हैं, मतलब प्लांट्सों के लिए भी ये काफ़ी जाना पहचाना सा ये वेदर होता है ना। इन द फॉरेस्ट द फर्स्ट कोबरा लिली रियज इट्स हेड फ्रॉम द फंस, और जो पेड़ों के ऊपर से कोबरा लिली, मतलब कोबरा लिली जो पेड़ होता है उसके ऊपर से जो उसकी लीफ जो होती है ना, वो फर्श मतलब उग जाती है, वो है ना, फर्श मतलब खिल जाती है। आगे देखते हैं। एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जब भी मैं, जैसे मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस जाता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, वैसे ही वो खिल जाती है, तो मैं भी उनको वहीं से देख भी लेता हूँ, है ना। जैसे कंपैरिजन कर रहा है कि आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जैसे जाया करता हूँ वैसे वो भी खिल जाती है। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेनली प्राइवेसी, अब जो मिस्ट है, जो धुंध है, वो किस में चली गई है, प्राइवेसी, वो किसी गुप्त जगह में, या गुप्त हो गई है, सन्न हो गई है, मतलब अभी के लिए शांत हो गई है ना, वो मिस्ट अभी नहीं है जो धुआं वगैरह था। स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस, एक स्कूल बॉय ने मुझे पूछा, क्या बोला कि डिस्क्राइब करो, वर्णन करो, जो हिल स्टेशन है, ये पहाड़ी जो हिल स्टेशन होते हैं, और वैली मतलब जो पहाड़ियों में जो घाटियाँ होती हैं उनको कहते हैं, इनको एक सेंटेंस में बताओ, किसी बच्चे ने इससे रिक्वेस्ट करी। एंड ऑल आई कुड से वास, और जो मैं जो कुछ भी मैं कह सकता था वो क्या था, पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि मतलब एक बहुत ही दुर्लभ नज़ारा जो मैंने देखा है मेरी लाइफ में। ठीक है, आगे 27 जून का देखते हैं अपन। द रेन्स हैव हेराल्ड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, तो जो ये बरसात है ये किनका आगमन करती है, पहुँचने का, कुछ सीजनल एनिमल, जो सीजन में एनिमल जो आते हैं, लेपर्ड एक थे, तो एंडुआ एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, और काफ़ी सारी हज़ारों की तादाद में जॉक मतलब जो चिपक जाती है ना बॉडी से वो। येस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल, तो कल दोपहर में क्या हुआ था, वो जो लेपर्ड था उसने क्या कर दिया था, लिफ्टेड, किसी डॉग को पकड़ लिया था, है ना, फ्रॉम नियर सर्वेंट्स क्वार्टर्स, मतलब सर्वेंट जो नौकर है उसके क्वार्टर्स के पास में, बिलो द स्कूल के पीछे, है ना। इन द इवनिंग इट अटैक्ड ऑन ऑफ बीजूस काउ, और शाम को उस लेपर्ड ने किस पे अटैक किया, बीजू की जो गाय थी उस पर, बट फ्लीड एट द अप्रोच ऑफ बीजूस मदर, लेकिन वो डर के वहाँ से भाग गया, वो जो ये आया था ना जानवर लेपर्ड, वो, क्योंकि बीजू की माँ का वहाँ पे आगमन हो गया था उसका बीच में ना, इससे डिस्टरबेंस हो गया इसको, इस लेपर्ड को, तो वो डर के भाग गया। वो कम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस, जो इसकी माँ जो थी बीजू की, वो वहाँ पर चीखती हुई, इम्प्रिकेशन घबराई हुई सी, डरी हुई सी आ गई थी, है ना। आगे देखते हैं। इम्प्रिकेशन मतलब कर्सेस, मतलब वही घबराती हुई, चिल्लाती चीखती हुई ना, कर्सेस। हाँ, एज फॉर द लीचेस आई सेल सोन गेट यूज टू लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, अब लीचीज जो जोक है, आई विल सुन गेट, और जल्दी मेरे साथ भी क्या हो सकता है, यूज टू हो सकता है, ऐसी आदत हो जाए, टू लिटिल ब्लड लेटिंग, मतलब खून बहने लग जाएगा, एवरी डे, हर रोज मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा ना। लूजिंग ब्लड मतलब कहाँ पे भी वो जब जोक चिपक जाती है तो काफ़ी खून बहने लग जाता है। अदर न्यू अराइवल ऑफ द स्कारलेट मिनीवेट्स, और जो न्यू अराइवल जो आने वाले जानवरों में किसको कहला, स्कारलेट मिनीवेट्स, लाल रंग की बुलबुल टाइप का कोई पक्षी
होता है ना लाल रंग का भी, लेकिन यहाँ पे किसका है, द फीमेल्स आर येलो, फीमेल्स आर येलो होती है ना, और वो पुरुष जो होते हैं वो लाल होते हैं। फ्लीटिंग साइलेंटली अमोंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। फ्लीटिंग मतलब छुप जाने या चिपक जाते हैं पेड़ों के अंदर, है ना, चुपचाप से। लीव्स पत्तियों में कैसे, लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब जो आभूषण, या बहुत ब्रिलियंट मतलब समझदारी से, बहुत, है ना, ज्वेल्स का तो आभूषण होते हैं, जैसे आभूषण होते हैं लग जाते हैं, वैसे यह भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से पेड़ों में लीव्स में रह जाते हैं। नो मैटर हाउ लीव द ट्रीज, ये मैटर नहीं करता है कि उस पेड़ में कितनी पत्तियां हैं। दिस ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ, ये जो पक्षी होते हैं ये अपने आप को, कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ मतलब अपने आप को छुपा नहीं पाते, है ना, साइलेंटली आके बैठ तो जाते हैं पत्तियों पे, है ना, गेना जैसे। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन में क्या बताया, ये जो लाइन है इसमें बताया द ज्वेल्स आर लाइक ब्रिलियंट, ज्वेल्स मतलब जो पक्षी है ना, ये पक्षी आकर पत्तियों पे बैठता है तो एक आभूषण की तरह लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर, और ये अपने आप को कंसील देमसेल्फ मतलब छुपा ही नहीं पाता है वहाँ पे। अल्दो इसके बावजूद, बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, लेकिन चुपचाप ही बैठा रहता है ये पक्षी। दे समटाइम कंट्राइव टू गो अननोटिस, और कभी कभी तो ऐसा बहाना दिखावटी करते हैं ये पक्षी कि अननोटिस का, हम कोई है ही नहीं है, ऐसा नोटिस नहीं हो किसी को भी ऐसा। एलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोस, मतलब ये किसके बीच में आते हैं, जो ड्रोंगोस मतलब काफ़ी साउंड्स होती है पक्षियों की जो है ना, उसके बीच में ये आते हैं। ड्रोंगोस का मतलब बताया, सॉन्ग बर्ड विथ ए शाउट बिल, स्टाउट बिल मतलब पक्षी जो गाना या पक्षियों की जो आवाज़ होती है ना वो। अननेसेसरीली एग्रेसिव, और बिना किसी वजह ये अग्रेसिव हो जाते हैं ना, गुस्से में आ जाते हैं। चेसिंग द मिनी बैट्स अवे, तो मैं भी उनको मिनी बैट्स को चेस करता हूँ, किसी भी तरह से हो कुछ भी। अ ट्री कीपर, अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप टू द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, और जो पेड़ पे रेंगने वाले जो जानवर होते हैं रैपिडली लगातार, ट्रंक जो होता है पेड़ के तने पर, ओक पेड़ के तने पर, देवदार के पेड़ के तने पर रेंगते रहते हैं, क्योंकि कुछ खाने के लिए। स्नैपिंग अप इंसेक्ट मतलब स्नैक्स पे झपट्टा मार के खाने के लिए, ऑल द वे हर तरफ। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, लेकिन अब देखो यहाँ पे बरसात आ चुकी है, थी हो गई है। देयर इज़ नो डेर्थ ऑफ फूड, है ना, अब यहाँ पे फूड की कोई कमी नहीं है ना, डेर्थ मतलब जो अकाल पड़ता है, अब कोई अकाल नहीं है यहाँ पे फूड का। इंसेक्टिवरियस बर्ड्स, जो मतलब ये इंसेक्ट बर्ड्स का मतलब है जो रेंगने वाले, मतलब जो कीड़े मकोड़ों को खाने वाले जो बर्ड्स हैं उनके लिए अब खाने की कोई कमी नहीं। अगला नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अपन।